हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ, जिसमें हम जाएंगे USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बल्कि अपने अपर शिमला एरिया में। ज़िला शिमला का अधिकतर क्षेत्र ग्रामीण है और ये गांव शिमला शहर से काफ़ी दूर दूर तक बसे हैं। ऊपरी शिमला क्षेत्र में मुख्य रूप से ठियोग, रामपुर, रोहड़ू, डोडरा कवार और चौपाल उपमंडल आते हैं और आज की वीडियो में हम रुक करेंगे चौपाल उपमंडल का। अलग अलग बसेस लेकर जाने से अच्छा इस बार हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो मैंने शिमला से चौपाल, नेरवा, कुपवी होकर मशोद जाने वाली बस पकड़ी, जो कि मशोद के बाद फिर थुंदना, थुंदल, खादर और धार चांदना होकर छठे दिन वापस शिमला पहुंचती है। तो इसी बस में 6 दिन हम ट्रैवल करेंगे और ये सारे गांव घूमेंगे। स्टाफ के साथ ही रुकना होगा और खाना पीना व रहना भी उन्हीं के साथ होगा, यानी शिमला से शिमला तक 6 दिन एक ही बस में एक ही स्टाफ के साथ। इन 6 दिनों में हम 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इसमें करीब 58 घंटों का ट्रैवल टाइम होगा। इस सीरीज़ के प्रत्येक दिन को हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिखाया है, यानी कुल मिलाकर 6 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम जाएंगे शिमला से मशोद, फिर सेकंड पार्ट में मशोद से थुंदना, थर्ड पार्ट में थुंदना से थुंदल, फोर्थ पार्ट में थुंदल से खादर, फिफ्थ पार्ट में खादर से धार चांदना और सिक्स्थ पार्ट में धार चांदना से वापस शिमला। इस फर्स्ट पार्ट में हम शिमला से चलकर ठियोग, छैला, सैंज, देहा, खिड़की, चौपाल, नेरवा, गुम्मा, फेडिसपुल और कुपवी होकर मशोद जाएंगे। करीब 240 किलोमीटर इस सफ़र का किराया है 484 रुपये और इसे कवर करने में हमें 14 घंटों का टाइम लगा। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये पूरा 14 घंटों का ट्रैवल सिर्फ शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा, यानी हम किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे भी नहीं। ये रूट HRTC का सबसे लंबा इंटर डिस्ट्रिक्ट बस रूट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये फर्स्ट पार्ट और निकलते हैं शिमला से मशोद के रोमांचक सफ़र पर। ये सीरीज़ मार्च के फर्स्ट वीक में शूट की गई थी। आज बुधवार है और सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं अभी चंडीगढ़ से थोड़ी देर पहले यहाँ शिमला पहुँचा हूँ। अभी यहाँ से रामपुर साइड जाने के लिए ये दिल्ली रामपुर और धर्मशाला रामपुर बसेस यहाँ से निकल रही हैं। चौपाल नेरवा साइड जाने के लिए यहाँ से पहली बस सुबह 4:30 बजे है, जो कि शिमला से चौपाल होते हुए हरिद्वार जाती हैं। फिर उसके बाद अगली बस है 5:15 बजे, जो कि मशोद जाएगी और हम भी उसी बस से जाएंगे। इस साइड जाने के लिए लास्ट बस शाम के 3 बजे है। शिमला से चौपाल व नेरवा की तरफ जाने वाली बसों का टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, हिमाचल आने की हो बात तो हिम बस है ना आपके साथ। अगर आप इन गर्मियों में मनाली, शिमला, किन्नौर या स्पीति के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हमने हिम पैराडाइज के साथ मिलकर आपके लिए एक्साइटिंग और बजट फ्रेंडली पैकेजेस तैयार किए हैं। अपनी क्वेरीज हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और हम आपके लिए आपकी ज़रूरतों के अनुसार एक कस्टमाइज प्लान तैयार करेंगे। तो देर किस बात की, व्हाट्सएप कीजिए अपनी क्वेरीज और पाइए बेहतरीन टूर प्लान्स। और नीचे यहाँ 3 वॉल्वोज भी एक साथ यहाँ पहुँच गई हैं, दिल्ली रामपुर, धर्मशाला शिमला और मनाली शिमला। और ये आ गई अपनी बस। ये छोटी 37 सीटर BS6 बस है और आज हमारे पायलट होंगे राकेश ठाकुर जी, यानी राका भाई। राका भाई ने ही एक बार मुझे इस रूट के बारे में बताया था और मैंने उनसे कहा था कि अगर कभी आपकी इस तरफ ड्यूटी लगे तो मुझे ज़रूर बताना। वो इसीलिए क्योंकि इन सब गाँव में एक तो गेस्ट हाउस या फिर होम स्टे नहीं है और दूसरा ये बस सारे गांव में रात के समय ही पहुंचती हैं, तो रहने का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होता। क्योंकि राका भाई से जान पहचान है, इसीलिए मैंने सोचा कि उन्हीं के रूम में स्लीपिंग बैग डालकर एडजस्ट कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। बस थोड़ी देर हुई।
सुबह के वक्त रामपुर रिकांगपिओ रोडू की तरफ यहाँ से काफ़ी बसेस निकलती हैं, तो भीड़ भी काफ़ी रहती है। थोड़ी देर हमें यहीं पर वेट करना पड़ा। राकेश कंडक्टर राकेश, पहले साइड लगाओ जरा पड़े और निकाले यहाँ से। शॉट और फिर इसके बाद हमारी बस काउंटर पर लग गई और अभी ये 5:15 बजे यहाँ से निकलेगी। और ये दिल्ली रामपुर वोल्वो भी यहाँ ऊपर आ गई है और ये 5-10 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी। लो फिर पानी पी लो। काय को शीशे साफ कर गए आप, थक गए। इस बस का ये बोर्ड कुछ पुराना है और ठीक से स्टेशन दिख भी नहीं रहे हैं। अब इसका नया बोर्ड आगे चौपाल में ही मिलेगा। और ये हैं हमारी बस के परिचालक साहब और इनका नाम भी राकेश ठाकुर है और ये साथ में हैं केबीओ बस के कंडक्टर। आप कौन सी बस में हैं? केबीओ अच्छा। आपको अपने साथ में ले जाऊंगा मैं रोज। मैं आपको लेके जाऊंगा अपने साथ। आप कौन सी साइड जाते हैं? कसोग? नहीं, चौपाल चौपाल जाते हो? अच्छा। निरुआ। बस के चलने में अभी 5-7 मिनट बाकी हैं, तो हम यहाँ पर चाय पीने आ गए। चलो भाई नीरज बाल से अंधेरा चंबी खिड़की। फिर चाय पीकर 5:15 बजे हम शिमला बस स्टैंड से निकल गए और ये आगे दिल्ली शिमला हिमगौरव बस यहाँ पर पहुँच गई है। हालांकि हमारी बस में मेरे अलावा अभी और कोई सवारी नहीं है। ISBT से इस बस को कम ही सवारी मिलती है और जो सैन चौपाल की तरफ जाने वाले कुछ लोग होते हैं वो इससे पहले वाली हरिद्वार बस में चले जाते हैं। यहाँ से फिर बस में डाक भरी गई और उस तरफ लेकर जाने वाला कुछ सामान भी। इसके बाद फिर विक्ट्री टनल से होते हुए हम बढ़ गए लक्कड़ बाज़ार की तरफ। यहाँ लक्कड़ बाज़ार के बस स्टैंड में अभी कुछ काम चल रहा है, तो IGMC की पार्किंग को टेम्परेरी बस स्टैंड बनाया गया है और हमारी बस अभी यहाँ पर 5 मिनट रुकेगी। बस का यहाँ चलने का समय 5:40 का है और हमारी बस को यहाँ से भी कोई सवारी नहीं मिली। फिर इसके बाद हम पहुँचे संजौली और यहाँ पर बस की बौनी हुई और कुछ पैसेंजर्स बस में बैठे। इन लेडी को रिकांगपिओ जाना है, तो राका भाई ने बता दिया कि अभी 5 मिनट पहले ही बस निकली है। ये है ढली टनल। अब इसके बगल में एक नई टनल लगभग तैयार हो चुकी है। ये वाली टनल करीब 175 साल पुरानी है और सिंगल लेन है, जिसकी वजह से दोनों तरफ लंबे लंबे जाम लग जाते थे।
नई वाली टनल डबल लेन है और जल्दी ही वो ऑपरेशनल हो जाएगी। इन टनल्स की लंबाई 150 मीटर है और ये नई टनल शिमला शहर की 5वीं टनल होगी। इसके बाद ढली होकर फिर हम 6:20 पर पहुंच गए कुफरी। कुफरी के बाद फिर जल्दी ही सवेरा हो गया। अभी मार्च का महीना चल रहा है और ठंड काफ़ी कम हो गई है। अभी हम नेशनल हाईवे नंबर 5 पर चल रहे हैं, जो कि फिरोज़पुर से शिपकीला को जोड़ता है। हम ठियोग तक इसी हाईवे पर जाएंगे और फिर वहां से चौपाल की तरफ मुड़ेंगे। छः 6:40 पर फिर हम पहुंच गए ठियोग। ISBT शिमला से हम 36 किलोमीटर दूर आ गए हैं। ठियोग 2310 मीटर पर बसा शिमला शहर का एक बड़ा टाउन और तहसील है। राका भाई के घर भी यहीं ठियोग के चियोग गांव में हैं, जबकि राकेश भाई चौपाल से हैं और ज़्यादातर शिमला से चौपाल के रूट्स पर ही चलते हैं। और ये रोहड़ू चामुंडा बस भी यहाँ से निकल गई। ये बस इतनी तेज़ है कि कैमरा में भी ठीक से कैद नहीं होती। फिर 2-4 मिनट रुककर हम आगे चल पड़े। इस चौक से हम अब राइट की ओर मुड़ जाएंगे। सीधा रास्ता रामपुर और रिकांगपिओ की तरफ जाता है। जिस रास्ते पर हम अभी चल रहे हैं ये NH 705 है, जो कि ठियोग से लेकर हाटकोटी तक है। इस रास्ते पर भी हम अभी थोड़ी देर तक ही चलेंगे और फिर आगे से चौपाल का डाइवर्जन ले लेंगे। ये सामने ठियोग के घर दिख रहे हैं। ये नीचे इसी हाईवे का बाईपास रोड है। जहाँ से हम जा रहे हैं ये रोड थोड़ा तंग है और खड़ी उतराई भी है, तो बड़े ट्रक्स के लिए थोड़ा घुमाकर चौड़ा रोड बनाया गया है। रोहड़ू वाली वोल्वो बस भी यहाँ बाईपास से होकर ही जाती है। यहाँ फिर दोनों रोड्स वापस मिल जाते हैं और ये जुब्बल हरिद्वार बस भी यहाँ से तेज़ी से निकल गई। यहाँ ये धर्मशाला डिपो की रोहड़ू धर्मशाला बस ब्रेकफास्ट के लिए रुकी है।
नीचे ये जो बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये प्राज इंडस्ट्री के साइट ऑफिस और उसके नीचे पराला मंडी है। अभी हम इन्हीं के पास से निकलेंगे। ये आ गई छैला कैंची और यहाँ से हम नीचे को मुड़ेंगे, पर उसके पहले बस थोड़ा आगे छैला गांव तक जाकर आएगी। और छैला से वापस आकर फिर हम नीचे की तरफ मुड़ गए। पक्के रास्तों का साथ तो अब ख़त्म हो गया है और अब अगले 5 दिन इन टूटी फूटी सड़कों पर ही बीतेंगे। नीचे ये पराला मंडी है और ये यहाँ की एक बड़ी सेब मंडी है। यहाँ आसपास का सारा सेब यहीं पर बिकने आता है। अगर कोटखाई या रोहडू साइड से सोलन या फिर चंडीगढ़ जाना हो तो ये रास्ता काफ़ी शॉर्ट है, क्योंकि आप शिमला को पूरी तरह से बाईपास कर सकते हैं। ये सामने सैंज गांव दिख रहा है। वैसे हिमाचल में ही काफ़ी सारे सैंज हैं, यहाँ तक कि शिमला ज़िला में ही 2 सैंज हैं, एक ये और एक रामपुर के पास। ये राइट वाला रोड नेरी पुल और गिरी पुल होते हुए सोलन की तरफ चला जाता है और हम नीचे चौपाल की तरफ जाएंगे। यहाँ सैंज में ठीक ठाक बड़ी मार्केट है और एक पेट्रोल पंप भी है। यहाँ से सोलन, शिमला, रोहडू और चौपाल की बसेस मिल जाती हैं। इसके बाद फिर 7:45 बजे यहाँ लेलू पुल में हम ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए। इस रूट की मैक्सिमम बसेस यहीं पर खाने रुकती हैं। यहाँ साथ साथ 2-3 ढाबे हैं और सब बसेस अलग अलग ढाबों पर रुकती हैं। हम जय देवता महासु भोजनालय पर रुके। यहाँ वॉशरूम्स ठीक थे और ढाबा भी साफ़ है। नहीं 8 बजे का टाइम है। 7:30 8 शाम को लेट पहुँच सारी जगह नहीं, आज पहुँचेगी लेट, बाकी तो टाइम से पहुँचा। कई पॉइंट है जो सुबह 12 से 12 है ना, उसके लिए इतना कर तो सिर्फ वहाँ से दार चालना की जगह पे दार चलना लास्ट को पानी दार चलना से दार चालना। और ब्रेकफास्ट में हमें मिले परांठे और दाल। मक्खन दल के बैग दिखा है, मक्खन ले आएगी। ये बैग दिखा मक्खन। ये आ गई नेरवा चामुंडा सुपरफास्ट बस। नेरवा और शिमला के बीच यही बस सबसे फास्ट है, जो कि 5.5 घंटों में शिमला पहुंच जाती है, जबकि बाकी बसेस करीब 7 घंटे तक ले लेती हैं।
पहले शिमला एक डिपो ही चामुंडा तक इस बस को चलाता था, पर अब शिमला से आगे नगरोटा भगवान डिपो की बस जाती है। ये एक और लोकल बस शिमला की तरफ जा रही है। फिर इसके बाद 8:15 बजे के करीब हम भी ब्रेकफास्ट करके आगे के सफ़र पर निकल पड़े। चौपाल यहाँ से अभी 45 किलोमीटर दूर है। चलो मिलते हैं वापसी में। यहाँ नदी किनारे से अब हम खिड़की तक चढ़ाई चढ़ते जाएंगे। अब अगला बड़ा स्टेशन देहा आएगा। ये पीछे से ऊपर को जो रोड जा रहा है वो करगोली देहा रोड है और देहा जाने का शॉर्टकट भी है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी कम पड़ती है। हालांकि ये लिंक रोड है तो थोड़ा संकरा है। बसेस नीचे वाले मेन रोड से होकर ही जाती हैं। अब हमारी बस को ठीक ठाक सवारी मिलने लग गई है। अभी पिछले दिनों छुट्टियां थी तो काफ़ी लोग घर गए हुए थे और आजकल वापस शिमला साइड आ रहे हैं। राकेश भाई ने बताया कि इस बस का रिवर्स रूट जो कि धार चांदना से शिमला है, उसमें कल धार चांदना से ही 70 सवारियां आई थी, जिसमें 30 पैसेंजर्स शिमला तक स्टैंडिंग आए थे। कुपवी या फिर मशोद जाने की सवारियां तो इस बस को चौपाल या फिर नेरवा से ही मिलेंगी। तब तक ये बस लोकल बनकर ही चलती है। इस तरफ प्राइवेट बसेस कम ही चलती हैं। ये केबीओ बस सर्विस इस तरफ का एक बड़ा प्राइवेट ऑपरेटर है और इनके 3-4 रूट शिमला से इस तरफ को चलते हैं। बजरोली पुल, धनोट जैसे छोटे छोटे गांवों को पार करके अब हम पहुंच गए हैं तारापुर। अब बस लगभग भर ही गई है और इस समय ज़्यादातर स्कूली बच्चे अपने स्कूलों की तरफ जा रहे होते हैं। देहा अब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। शहरों से दूर अब हम इन शांत वादियों में आ गए हैं। सारी पहाड़ियों पर यहाँ छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। तारापुर से देहा तक का रास्ता अब देवदार के इन घने जंगलों से होकर जाता है। ये केबीओ की एक और बस आ गई। ये आ गई शिमला ग्रामीण डिपो की रुसलाह शिमला बस। शिमला से चौपाल की तरफ सारी बसेस तारा देवी या फिर नेरवा डिपो ही चलाता है, सिवाय इस एक रूट के जो कि शिमला ग्रामीण के अंदर है। नौ 9:10 पर फिर हम पहुंच गए देहा। जिस शॉर्टकट रोड की मैंने पहले बात की थी वो यहाँ सामने आकर मिलता है। देहा एक बड़ा गांव है और ये ठियोग तहसील में ही आता है, जो कि यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर है। और देहा से आगे फिर चौपाल डिवीज़न शुरू हो जाता है। चौपाल यहाँ से 26 और नेरवा 52 किलोमीटर दूर है। देहा के बाद अभी भी हमें खिड़की तक ऊपर चढ़ते जाना है।
इसके बाद फिर हम पहुंच गए चंबी और अब सड़क किनारे पुरानी बर्फ़ भी पड़ी हुई मिलने लगी है। अब हम काफ़ी हाइट पर भी आ गए हैं और इन घने जंगलों में धूप भी कम ही आती है, इसीलिए यहाँ पर अभी तक ठीक ठाक बर्फ़ है। पौने 10 बजे फिर हम पहुँच गए खिड़की बस स्टॉप। यहाँ से लेफ़्ट में रोड मरोग और लानी बामटा के लिए जाता है और हम राइट साइड चौपाल के लिए मुड़ गए। शिमला चौपाल के बीच ये एरिया सबसे ऊंचा है और यहाँ का एलिवेशन करीब 2800 मीटर है। अब हम चौपाल के लिए वापस नीचे उतरेंगे। ये आ गई झोकड़ शिमला बस, जो कि 9 बजे चौपाल से चलती है, पर ये आज थोड़ा लेट चल रही है। यहाँ हर तरफ देवदार के घने जंगल हैं। दरअसल चौपाल के देवदार जंगल हिमाचल के सबसे घने फॉरेस्ट एरियाज़ में आते हैं और तो और एशिया के सबसे उच्च क्वालिटी के देवदार के पेड़ भी यहीं पर पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी लकड़ी मजबूत, टिकाऊ और कुछ हद तक दीमक से भी रहित होती है। ये फॉरेस्ट एरिया हिमाचल के सबसे पुराने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिवीजन्स में से एक है। और ये आ गई बासा प्युंत्रा सिलोड़ी शिमला बस, जो कि चौपाल से 9:40 पर चलती है। इस तरफ के रूट्स की खास बात ये है कि जहाँ से शिमला के लिए सीधी बस जाती है, शिमला से वहाँ को वापस सीधी बस नहीं आती। जैसे हमारी बस शिमला से मशोद जा रही है, लेकिन मशोद से शिमला को डायरेक्ट बस नहीं है, या फिर जैसे धार चांदना से शिमला की सीधी बस है, लेकिन शिमला से धार चांदना की सीधी बस नहीं है। तांदियों और लानी बामटा जैसे कुछ गांव हैं जहां अप डाउन दोनों रूट सेम हैं। चौपाल से थोड़ा पहले ये राइट में रोड नीचे खगना गांव के लिए जाता है और खगना पुल के पास वापस चौपाल नेरवा रोड पर मिल जाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आगे जा रहे हों तो चौपाल बाईपास करना हो तो ये रोड ले सकते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं चौपाल, जो कि 2550 मीटर पर बसा शिमला का एक सब डिवीज़न और तहसील भी है, और हर तरफ ये पेड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। दस बजकर 20 मिनट पर हम पहुंच गए चौपाल बस स्टैंड। शिमला ISBT से यहां तक हमें करीब 5 घंटे का समय लगा। चौपाल से बस के चलने का समय अब 11 बजे का है, तो बस यहां पर करीब 30-40 मिनट के लिए रुकेगी। ये है चौपाल का बस स्टैंड, जो कि काफ़ी छोटा है। बसेस के काउंटर तो बस 3-4 ही हैं और बाकी बसेस रोड पर ही साइड में पार्क होती हैं, इसीलिए यहाँ थोड़ी जाम की स्थिति बनी रहती है।
चौपाल से शिमला के अलावा देहरादून, हरिद्वार, नाहन और सोलन की बसेस भी यहाँ से जाती हैं। अब फटाफट चाय पीकर हम आगे के लिए निकलेंगे। बस का लंच ब्रेक तो अभी नेरवा से आगे गुम्मा में जाकर होगा। यहाँ पर हमें बस का दूसरा रूट बोर्ड भी मिल गया, जिसमें स्टेशंस के नाम अब पढ़े जा रहे हैं। ये नीचे वाला रास्ता चौकिया के लिए जाता है और यहाँ से भी नेरवा जाया जा सकता है, पर हमारी बस सीधे ही जाएगी। चौकिया से आगे माटल, लानीबांता और रेवलपुल के लिए रास्ता जाता है। आगे से ये आ गई कुटांगन शिमला बस, जो कि 11:15 बजे चौपाल से शिमला की तरफ जाएगी। चौपाल बस स्टैंड तो शहर के स्टार्टिंग में ही आ जाता है और ये मार्केट आगे की तरफ को है। यहाँ रोड काफ़ी तंग है और फटाफट निकल गए तो ठीक, वरना 2-4 बड़े वाहन यहाँ पर आ जाएं तो लंबा जाम लग जाता है। इन 6 दिनों में जो एक चीज़ कॉमन रहने वाली है वो है चौपाल, यानी हम रोज़ वापस चौपाल आएंगे और फिर यहाँ से किसी नए गांव की ओर जाएंगे। आज तो चौपाल में छोटा सा ही ब्रेक था, पर कुछ दिनों में यहाँ पर 4-5 घंटे तक का भी ब्रेक होगा, तो तब हम चौपाल शहर को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और ये आगे से आ रही है सोलन डिपो की मथाना सोलन बस। खिड़की से चौपाल तक हम नीचे उतरे और अब नेरवा के लिए हमें और नीचे उतरना है। नेरवा नीचे नदी के किनारे बसा है। यहाँ आसपास पहाड़ियों पर कई सुंदर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। शिमला की तरह यहाँ भी पहाड़ियों का स्लॉप काफ़ी ज़्यादा है, यानी एकदम खड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता है वो सराह होते हुए झोखड़ के लिए है। परसों हम यहीं से सराह होते हुए थुंदल तक जाएंगे। अभी के लिए हम चल पड़े हैं नेरवा की तरफ। चौपाल से नेरवा 27 किलोमीटर दूर है और इसमें 1.25 से 1.5 घंटा लग जाता है।
और यहाँ पर ये धार चांदना शिमला बस ख़राब हो गई है। अब हम चौपाल से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। चौपाल जहां 2500 मीटर से भी ऊपर बसा है, वहीं नेरवा 1170 मीटर पर है, यानी करीब 1200 मीटर का फ़र्क है। चौपाल में जहां मौसम ठंडा था, वहीं नेरवा आते आते गर्मी लगने लग गई। तेरे बिना दुनिया ते कोई भी नहीं जच्चिया वे हार लेत पे मेरे हड्डां विच रचिया यहाँ पर ये एक और बस रुकी हुई थी, पता नहीं ये ख़राब हो गई या फिर किसी का वेट कर रहे हैं। तो चौपाल से थाना, प्रेमनगर, शितना, धबास, नकोड़ा पुल और लाल पानी होते हुए हम नेवती पहुंच गए। चौपाल से वाया चौकिया झिकनी पुल आने वाला रोड भी यहां पर आकर मिलता है और कुछ बसेस इस रास्ते से भी नेरवा आती हैं। नेरवा अब बस 2-3 किलोमीटर ही रह गया है और अब रास्ता नदी के किनारे किनारे सीधा सीधा ही है। नेवती से पहले एक पेट्रोल पंप था और यहाँ नेरवा के पास भी एक पेट्रोल पंप अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 12:20 पर हम पहुँच गए नेरवा, जो कि शिमला ज़िला की एक तहसील है। ये नीचे नेरवा का बस स्टैंड है। शिमला 1 यानी तारा देवी डिपो के पास 2 ही 37 सीटर BS6 बसेस हैं, एक जिसमें हम जा रहे हैं और एक ये जो सामने से आ रही है। ये सामने वाली बस के ड्राइवर विनोद भाई हैं और ये बस उनको परमानेंटली अलॉट हुई है। वो ज़्यादातर शिमला तांदियो शिमला रूट पर ही चलते हैं। नेरवा बस स्टैंड पहुंचते ही राकेश भाई ने कहा कि सबसे पहले तो शीशे बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर धूल बहुत है। नेरवा को HRTC का बस डिपो बने हुए कई साल हो चुके हैं और शिमला से करीब 6-7 घंटे दूर यहाँ अपना डिपो होना बनता भी है। तारा देवी डिपो से ही मैक्सिमम बसेस, रूट्स और स्टाफ यहाँ ट्रांसफ़र होना था, पर इतने सालों बाद भी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई है, यानी नेरवा डिपो अभी फुली काम करना शुरू नहीं कर पाया है और यहाँ के मैक्सिमम रूट्स अभी भी तारा देवी के ही अधीन हैं। बस स्टैंड की हालत तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे धूल मिट्टी से सना हुआ है। बस स्टैंड और वर्कशॉप दोनों यहीं पर हैं और वर्कशॉप भी यहाँ पर काम चलाऊ ही है और इसके ऊपर शेड भी हाल ही में कर्मचारियों की पहल के बाद लगाया गया है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि चौपाल और नेरवा के इन दुर्गम गांवों में बस सेवा सुचारू रूप से चलाने के लिए नेरवा बस डिपो को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। अपर मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्कशॉप और बस स्टैंड को जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए। तो ये है 1170 मीटर के एलिवेशन पर बसा नेरवा, जो कि शिमला के चौपाल सब डिवीज़न की एक तहसील है। नेरवा के बीच से ये शाल्वी नदी बहती है और शिमला से यहाँ की दूरी करीब 130 किलोमीटर है। यहाँ अच्छे स्कूल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, तो आसपास के कई गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं।
हमारी बस का यहाँ नेरवा में भी 45 मिनट का ब्रेक होता है और हम 1:10 पर अब यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ पर बस की रिफ्यूलिंग भी होती है तो बस यहाँ पीछे लग गई। यहाँ पर HRTC का अपना डीजल पंप भी नहीं है और फ्यूल शिमला से टैंकर में आता है, फिर स्टाफ और क्रू खुद ही बसेस में यहाँ पर डीजल डालते हैं। और एक डिपो होने के बावजूद भी नेरवा की हालत काफ़ी बुरी है। ये आ गई हरिद्वार शिमला बस, जो कि इस बेल्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रूट है। ये बस हरिद्वार से देहरादून, विकासनगर, मीनस, फेडिसपुल होते हुए नेरवा, चौपाल और फिर आगे शिमला जाती हैं। हालांकि यहाँ नेरवा में बस चेंज होती है और हरिद्वार से आने के बाद यहाँ नेरवा से अलग बस शिमला जाती है। आज ये मिस 34 आगे शिमला जाएगी। नेरवा से शिमला जाने वाली ये आखिरी बस है और 1 बजे यहाँ से निकल गई। हमारी बस की रिफ्यूलिंग के बाद फिर हरिद्वार से जो बस आई है वो रिफ्यूलिंग के लिए लग गई। फिर 1:10 पर हम नेरवा से मशोत के लिए चल पड़े। अभी तो हमने लगभग आधा ही सफ़र तय किया है, करीब 6 घंटों का सफ़र अभी बाकी है। चौपाल और नेरवा दोनों ही जगह बस स्टैंड के आसपास का एरिया काफ़ी तंग है और 10 मिनट तो यहाँ आने और निकलने में ही लग जाते हैं। ये नेरवा की मार्केट है जो कि काफ़ी बड़ी है और आसपास के सारे गांव के लोग सारा सामान यहीं से लेते हैं। ये नीचे है नेरवा के डिग्री कॉलेज का ग्राउंड। नेरवा से कुपवी हम फेडिसपुल और गुम्मा होकर जाएंगे। नेरवा बस स्टैंड से थोड़ा पीछे भी एक रोड दैया होकर कुपवी के लिए जाता है जो कि सिर्फ 45 किलोमीटर लंबा है, जबकि हम जिस रूट से जा रहे हैं वहाँ से 70 किलोमीटर दूरी है। अभी हम शाल्वी नदी के साथ साथ चल रहे हैं जो कि टॉन्स की सहायक नदी है। इस नदी पर एक 7 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। नेरवा से थोड़ा आगे हम पहुंचे रानाक्यार और यहाँ ये मारुति सुजुकी का एक बड़ा शोरूम है और इसके आगे एक पेट्रोल पंप। अब तक देखें तो चौपाल से यहाँ तक हर 20-25 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप तो है ही। फिर हम पहुंच गए धवाड़ा। यहाँ से लेफ़्ट में थरोच और मधाना के लिए रोड जाता है।
नेरवा के अलावा रोहड़ू और सोलन से भी थ्रोच के लिए सीधी बसें जाती हैं और यहाँ से थ्रोच लेफ़्ट में 18 किलोमीटर और फेडिस पुल आगे 13 किलोमीटर है। और यहाँ पर कचनार के पेड़ों पर ये सुंदर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं। छैला में ठियोग हाटकोटी नेशनल हाईवे से डाइवर्जन लेने के बाद ये पूरा रोड संकरा और सिंगल लेन है। इसकी हालत ज़्यादातर तो अच्छी ही है, बस कहीं कहीं ख़राब है। ये हिमाचल प्रदेश का MDR 74 है और पहले ये स्टेट हाईवे 8 होता था और 90 किलोमीटर लंबा ये रोड सैन से शुरू होकर फेडिस पुल में ख़त्म होता है और चौपाल और नेरवा इस पर पड़ने वाले बड़े कस्बे हैं। सामने से आ गई कनाह चौपाल बस और इसको लेकर आ रहे हैं भिंटा जी। पहले इस बस का रूट भी कनाह से शिमला तक था, जिसमें 17 घंटों का टाइम लगता था। नेरवा कुपवी के बीच हमारी बस तो 70 किलोमीटर लंबा रूट लेती है, लेकिन ये वाली बस वाया रोनहाट हरिपुर धार कवर करते हुए और भी लंबा रूट लेती है, जो कि 110 किलोमीटर दूर है। वैसे भी ये रूट्स बीच के मैक्सिमम विलेजेस को कवर करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ लोकल सवारियाँ ही मिलती हैं, इसीलिए शॉर्टेस्ट रूट्स देखने की बजाय मैक्सिमम गाँव की कनेक्टिविटी पर फोकस रहता है। यहाँ एक और बस हमें ख़राब हुई मिली। कुल मिलाकर ये तीसरी बस थी जो चौपाल के बाद हमें ब्रेकडाउन हुई दिखी। ये बसेस शिमला से आती हैं और 2-3 दिन लोकल घूमकर वापस शिमला जाती हैं, पर इतनी दूर प्रॉपर वर्कशॉप या फिर मैकेनिक्स के अभाव में अक्सर ब्रेकडाउन होती रहती हैं। इसीलिए नेरवा को एक प्रॉपर बस डिपो बनाने की बहुत ज़रूरत है। और 2 बजे हम पहुंच गए फेडिस पुल। यहाँ सैन से शुरू हुआ स्टेट MDR 74 ख़त्म होता है और हम मिल गए हैं नेशनल हाईवे 707 में। ये NH 707 लेफ़्ट में त्यूनी होते हुए हाटकोटी तक जाता है और राइट में शिलाई होते हुए पौंटा साहिब तक। फेडिस पुल के आगे फिर ये उत्तराखंड की सीमा शुरू हो जाती है। ये नया डबल लेन पुल अभी कुछ समय पहले ही बना है। इससे पहले यहाँ ये संकरा पुल होता था। सामने ये फेडिस गांव है जो कि उत्तराखंड में आता है और यहाँ फेडिस महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो ये है NH 707 यानी हाटकोटी पौंटा साहिब रोड, जिसकी डबल लेनिंग का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और रोहड़ू के साथ साथ नेरवा को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि दिल्ली साइड से आने वाले लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लेकर पौंटा साहिब और फिर आगे इस हाईवे को पकड़कर जल्दी यहाँ पहुँच सकेंगे।
सामने उत्तराखंड में फेडिस के बाद एक और बड़ा गांव आता है जिसका नाम है अटाल। अटाल के बाद फिर रास्ता आगे त्यूनी की ओर चला जाता है। वहाँ सामने से टॉन्स नदी भी आ रही है जो कि उत्तराखंड के बंदरपुर से आती है और यहाँ अटाल के पास शाल्वी नदी टॉन्स में मिल जाती है। टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। HRTC की भी बहुत सी बसेस उस तरफ जाती हैं, जैसे शिमला रानवी, चौपाल जुब्बल, रेवलपुर जुब्बल और पौंटा साहिब रोहू इत्यादि। राकेश भाई ने बताया कि रोड का काम चल रहा है तो 15-15 मिनट के लिए रोड बंद कर देते हैं, पर हमारी किस्मत अच्छी रही कि दोनों जगह रोड खुला मिला। फिर 2:30 बजे हम पहुंच गए गुम्मा और यहाँ पर लंच के लिए रुके। सुबह 8 बजे बस एक पराठा खाया था तो अभी तो काफ़ी भूख लगी है। लंच करते हैं मर गए दूध से ना, थोड़ा दूध है ना। लंच में यहाँ पर सब्ज़ी, दाल, चावल और रोटी है। यहाँ भर पेट खाकर फिर जान में जान आई। हमारी बस में सब लोकल सवारियाँ ही हैं तो खाने के लिए कोई नहीं उतरा, सब बस में ही बैठे रहे। इसके बाद फिर 3 बजे हम गुम्मा से लंच करके आगे चल पड़े। मैं रात में चंडीगढ़ से चला था और कल से सोया नहीं हूँ, इसीलिए अब थोड़ी थकान भी होने लगी है। अब ये पक्का रोड बस कुछ देर के लिए ही है, फिर तो खतरनाक कच्चे रास्ते आने वाले हैं। इसलिए राका भाई अभी पक्के रोड पर स्पीड बनाए हुए हैं, फिर इसके बाद तो 20-25 की स्पीड से ही चलना पड़ेगा। यहाँ से फिर हम NH 707 छोड़कर रोनहाट की ओर मुड़ गए। ये नीचे वाला रोड मीनस के लिए चला जाता है। और ये रोड तो बहुत ही संकरा है, बस एकदम पूरी ही यहाँ से निकल रही है। अच्छी बात बस यही है कि रोड पक्का है। यहाँ सैंज खड्ड में फिर हम ये मेन रोड छोड़कर मुड़ गए कुटवी की तरफ। और अब शुरू हो गए हैं कच्चे रास्ते।
ये ऊपर वाला रोड जाता है धार चांदना की तरफ और इस ट्रिप के 5वें दिन में हम इसी गांव में जाएंगे। यहाँ बीच बीच में काफ़ी सारे छोटे गांव हैं। ये नीचे थरकली गांव है। ये सब जगह इतनी रिमोट है कि गूगल मैप्स पर भी इनकी लोकेशन ठीक से नहीं आती। सैंज खड्ड से कुपवी के इस स्ट्रेच को पक्का करने का काम भी अभी शुरू हो गया है और बीच बीच में काम चल भी रहा है। सैंज और ऑल होकर हम फिर पहुंच गए सांवी गांव। और इसके बाद आता है डिम्मी गांव, जहां से सामने बिजट महाराज का मंदिर है। मैं तो राका भाई के बारे में सोच रहा हूँ, जो सुबह 4 बजे वर्कशॉप से बस लेकर आए थे और तब से कंटिन्यूसली बस चला रहे हैं। करीब 7 बजे हम मशोत पहुँचेंगे, यानी 15 घंटों की नॉन स्टॉप ड्राइव, वो भी ऐसी सड़कों पर। इस बीच बस चौपाल और नेरवा में 2 बार 30-40 मिनट के ब्रेक थे और 2 बार खाने के लिए। उसके अलावा तो बस नॉन स्टॉप ही चल रही है और इस रूट में स्टाफ को ओवर टाइम सिर्फ 2 घंटों का मिलता है। इसके बाद फिर 5 बजे हम पहुँचे त्राहन। यहाँ पर हम हरिपुर धार कुपवी रोड पर मिल जाएंगे। त्राहन से ऊपर को ये कंडा बना के लिए रोड जाता है। शिमला से कंडा बना के लिए भी सीधी बस वाया सोलन, नोहरादार और हरिपुर धार होकर आती है। हरिपुर धार से कुपवी तक रोड पक्का है, तो इसीलिए कुपवी तक अब सफ़र थोड़ा सही रहेगा, वरना काफ़ी देर से कच्चे रास्तों पर हिचकोले खाते हुए तो बैंड ही बज गई।
फिर 5:25 पर हम पहुंच गए कुपवी। ये कुपवी की मार्केट है। यहाँ पिकअप के आगे एक ऑल्टो वाले सड़क के बीच ही गाड़ी खड़ी करके दुकान में सामान खरीद रहे हैं और काफ़ी हॉर्न बजाने के बाद भी वापस नहीं आए। 2-4 मिनट में वो अपना काम करके ही वापस आए और फिर उन्होंने गाड़ी हटाई। ये आ गई चौपाल कन्हा बस, जिसके बारे में हमने पहले बताया था कि रोनहाट और हरिपुर धार घूमकर ये कुपवी आती है। ये चौपाल से सुबह 8:30 बजे चलती है और अभी 5:30 बजे यहाँ कुपवी से निकल रही है। कन्हा वैसे मशोत के पास ही है, तो हम भी कुपवी बस स्टैंड से आकर इसके पीछे पीछे ही जाएंगे। पाँच 5:40 पर फिर हम पहुंच गए कुपवी बस स्टैंड। ये सामने मीनू बस खड़ी है जो कि कुपवी नाहन रूट पर चलती है। यहाँ पर 5-10 मिनट का ब्रेक है, तो यहाँ भी हमने एक कप चाय पी। पाँच 5:50 पर फिर हम निकल पड़े यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, कुपवी से मशोत की ओर। कुपवी से मशोत करीब 25 किलोमीटर है और इसमें 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ से फिर हम मुड़ गए मशोत वाले रोड पर। मशोत अभी यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। अभी हम फिर से ये पूरा पहाड़ पहले नीचे उतरेंगे और फिर उस सामने वाले पहाड़ पर चढ़ेंगे। चौपाल कन्हा वाली बस वो सामने पहाड़ पर चढ़ रही है, हमें भी अभी वहीं पर जाना है। अब तो मौसम भी ख़राब होने लगा है और शायद बारिश भी आने वाली है। साढ़े 6 बजे तक बाहर पूरा अंधेरा हो गया और बाहर बारिश के साथ बिजली भी चमकने लगी है। सड़क के बीच यहाँ पर एक मरा हुआ जानवर पड़ा था जो कि शायद ऊपर पहाड़ी से गिरा होगा, तो बस के यात्रियों ने उसे उठाकर साइड में कर दिया। तो भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ 7:15 बजे हम मशोत पहुंच गए।
पहुंच गए मशोत। शॉट जी सर, मजे से और मस्त मजा आया। छोड़ दे। स्टाफ के रुकने का इंतज़ाम आगे एक घर में है और शायद गांव में बिजली भी चली गई है। पहले हमने सोचा कि 5-10 मिनट देख लेते हैं कि अगर बारिश रुकती है, पर बारिश नहीं थमी और हम ऐसे ही चल दिए। पूरी गर्दन हो गई लाल। ये चुपती बढ़ यार, एक बार तुम कैसे कर तू बस लगा ऐसे कर तू। वो बोरी किस तरह यार, यहाँ पर लाइट नहीं है तो अंधेरे में काफ़ी दिक्कत हुई। कैसा रहा दीक्षित भाई सब? सफर तो बहुत अच्छा था। सफर सुहाना। सबसे बड़ा शहर। घर के मालिक ये अंकल जी हैं और स्टाफ के रहने और खाने पीने का इंतज़ाम यही देखते हैं। काफ़ी देर तो हम अंधेरे में ही बातें करते रहे, पर फिर किस्मत से लाइट आ गई। लाइट की सबसे ज़्यादा चिंता तो मुझे ही थी क्योंकि सारे गैजेट्स चार्ज करने थे, लेकिन खुशी थोड़ी देर तक ही थी और लाइट फिर से चली गई। एक आधा मिनट देख लो। चलेगी। आपका भी फिर 1-2 होगा ना, राकेश 1 राकेश 2। राका भाई एंड राकेश। राका भाई के नाम से अरे तो इसको ठंडा होने जाने। राकेश भाई ने गुम्मा में फल खरीद लिए थे तो वो उन्हें काटने में व्यस्त हैं। 9 बजे फिर लाइट दोबारा आई और हमने सोचा कि दोबारा बत्ती गुल होने से पहले खाना खा लिया जाए। अंकल जी ये हीटर भी लाए हैं, लेकिन इससे काफ़ी स्पार्किंग निकल रही है। लंबे दिन की थकान के बाद ये घर का खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया। गर्मा गर्म दाल चावल के साथ घी और घर की बनी ठंडी लस्सी, साथ में अंकल जी रोटियां गर्म करके दे रहे हैं। लो रोटी ले लो, है इनके पास भी, अभी रहने दो। यहाँ पर 2 बेड तो हैं और एक हम नीचे स्लीपिंग बैग बिछा लेंगे। सबको काफ़ी नींद भी आ रही है क्योंकि सुबह 7:30 बजे यहाँ से निकलना है तो 6-6:30 बजे तक उठना भी पड़ेगा। इसीलिए खाना खाने के बाद जल्दी ही तीनों सो गए। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है शिमला से मशोत का हमारा सफ़र। पहले दिन का हमारा सफ़र था 240 किलोमीटर, जिसमें हमें 14 घंटे लगे। अगली वीडियो में हम निकलेंगे मशोत से थुंदना के सफ़र पर और साथ ही सुबह आपको मशोत गांव भी दिखाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।